गाइस, मैं आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं शुएब भाई की वीडियो। इटली अनाउंसेस 7,000 वीज़ाज फॉर इंडियन। ओ दिव्य कुमार के साथ आए थे आज, मुझे लगता है कन्वर्सेशन हो रही है, क्यों दिया इस पर पूरी डिटेल के साथ बात होगी। पर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। जिन लोगों को इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता ना, वो डॉक्टर बाहर जाता है, क्योंकि इंडिया में डॉक्टरी का एडमिशन और उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू पूरी दुनिया में। एक दो मुल्क हैं जो इंडिया के बराबर हैं, जैसे जापान इंडिया के बराबर आता है। एक आप देखें, इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तानी बहुत हैं यूके में। इसके अलावा फिर चार चार शादियों से डिवोर्स किए हुए हैं, क्योंकि सिंगल मदर को यहाँ पर वो सोशल वेलफेयर में पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो इंस्पेक्टर जब घर पे आते हैं तो बच्चे बोलते हैं ये मेरा फादर नहीं है, ये मेरी मदर का बॉयफ्रेंड है। वाई वर्ल्ड प्रेफर इंडियंस ओवर पाकिस्तानी और एनी अदर नेशनलिटी? इंडियंस को हर नेशनलिटी से अबव ही प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, पैशन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड। ठीक है, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ही करेंगे उन मुल्कों में। ठीक है, वो उन मुल्कों की कोई तबाही नहीं करेंगे, उस मुल्क से कुछ लेके नहीं आएंगे। वो कोई ऐसा ही काम करेगा जिस मुल्क में वो रह रहा है उसको भी फायदा होगा और उससे इंडिया को भी फायदा होगा। और यकीन करें, अगर उसका बाप उधर नहीं होता ना, इस लड़की का रेप भी हो जाता है, ये आपकी ग्रूमिंग गैंग में भी शामिल होती, वहां से ये फिर प्रोस्टिट्यूशन में जाती है और फिर ह्यूमन ट्रैफिक होकर स्मगल हो जाती है यूके से बाहर। कनाडा की कर लेते हैं, कनाडा में ट्रूडो जाएगा, वो पोलिवर आएगा जो अपोजिशन लीडर है। ठीक है, उसी के पोल्स है। और अगर आप अमेरिका की बात करें तो देखने से अमेरिका को यही लगता है कि रिपब्लिकन आएंगे, जो कि बेसिकली राइट विंग है। ठीक है, और रिपब्लिकन में भी सिर्फ दो ही लोग दिख रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप होगा या विवेक रामास्वामी होगा। रामास्वामी, और वो भी इंडियन ओरिजिन है। वो फिर लॉसेस में आता है, इतनी मेहनत और ये सब आते हैं। दूसरा, पाकिस्तान कितना ट्रेड दे देगा इंडिया को? ऐसा ही है। 1.5, 2, ढाई, 3 बिलियन, 4 बिलियन। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेड जो पहले भी चल रहा था हमारा इंडिया के साथ, वो एक लिस्ट थी कि आप सिर्फ ये चीजें इंडिया से मंगवा सकते हो। हम्म। जिसके अंदर गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिलें नहीं थी। ठीक है, आपके रेडीमेड गारमेंट्स नहीं थे, इंडिया से नहीं आ सकते थे। आपकी फर्निश ज्वेलरी ज्वेलरी नहीं आ सकती थी, जो बिल्कुल एक फाइनेस्ट ज्वेलरी होती है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहेब चौधरी व्लॉग्स पर। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, इनका नाम है दिलीप कुमार। बहुत से लोग इन्हें डेफिनेटली जानते हैं, लेकिन नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद जान जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि इटली ने अप्रूव किया है 7,000 एडिशनल वीजा फॉर इंडियंस, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक एक्सटेंशन भी इंडियन स्टूडेंट के लिए। कुछ टाइम पहले खबर यह थी कि ईरान ने वीजा फ्री एंट्री अनाउंस की है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। श्रीलंका की बात करें, इवन रशिया से भी यह खबर आती नजर आती है कभी, कि शायद आने वाले टाइम में रशिया भी वीजा फ्री एंट्री अनाउंस करने वाला है इंडियंस के लिए। दूसरी साइड पे पाकिस्तानियों की बात करें तो सऊदीया जैसा कंट्री, सऊदीया जैसी स्टेट ये कहती नजर आती है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, 90% जो बेकारी हैं वो पाकिस्तान से होते हैं, सऊदी अरेबिया में या इस तरीके से कंट्रीज में। क्या वजह है? और दूसरे नंबर पे दिव्य कुमार पाकिस्तानी हैं, लेकिन इस टाइम कहां पे मौजूद हैं, और जिस स्टेट में जिस कंट्री में मौजूद है वहां पे एक पाकिस्तानी की क्या वैल्यू होती है, एक इंडियन की क्या वैल्यू होती है, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। जी दिव्य भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप? भाई साहब नमस्ते सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी बेहतरीन। दिव्य भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया। दिव्य भाई, देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अगर हम ये, इटली की बात, जी जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस टाइम किस कंट्री में मौजूद हैं, और पाकिस्तान से आप जहां पे गए हैं वहां पे एक पाकिस्तानी को जब आप बताते हैं कि भाई एज ए पाकिस्तानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो किस तरीके से देखा जाता है? और आपके साथ डेफिनेटली बहुत से इंडियंस भी मौजूद होंगे वहां पे, उनकी क्या वैल्यू, उनकी क्या रिस्पेक्ट है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए हमें कोई अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता, और इसमें कोई, और मैं यूके में हूँ करंटली। और ये सिर्फ कोई यूके का कोई लेन देन नहीं है, दुनिया में चाहे कहीं पे आप दुबई एयरपोर्ट पे चले जाएं, इतना दूर आने की जरूरत ही नहीं है। दुबई एयरपोर्ट पे आपको फर्क पता चल जाता है कि कितना फर्क है ठीक है। इंडियंस में और पाकिस्तानीज में। देखें, इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तानी बहुत हैं यूके में। इसके अलावा फिर चार चार शादियों से डिवोर्स किए हुए हैं।
क्योंकि सिंगल मदर को यहाँ पर वो सोशल वेलफेयर में पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो इंस्पेक्टर जब घर पे आते हैं तो बच्चे बोलते हैं ये मेरा फादर नहीं है, ये मेरी मदर का बॉयफ्रेंड है। और 2013-14 में यूके की गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको बोला कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम लोग अपने मुल्कों में वापस चले जाओ। ठीक है। उस टाइम पे पाकिस्तानी 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए थे। तो लोगों ने 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए लेके वापस पाकिस्तान आए। 1 सवा करोड़ इधर इन्वेस्ट किया, फिर 25 लाख खर्च करके फिर डंकी मार के यूके आ गए। तो ये काम भी हो चुके हैं। उसके अलावा इधर देखे मेजोरिटी के देखे बड़े शहरों में मेजोरिटी पाकिस्तानी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी है, इसमें अल्जेरियन है, लिबियन है, मोरक्कन है, आपको इसमें लेबनीज मिल जाएंगे, सीरियन में है यहाँ पर, इराकी लोग भी हैं बहुत सारे, अफगानी भी हैं। पर जो मेजोरिटी जो है ना, आपको हर जगह कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आपको हमेशा दिखेगा, आगे ही होगा। आज का ही वाक्य आपको बताता हूँ, अभी 3 घंटे पहले का वाक्य है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे पहले का, 3 घंटे पहले का। लंदन में एक स्कूल की बच्ची जा रही थी, उसको माइग्रेंट ने छेड़ दिया, सेक्सुअल हैरेसमेंट, छेड़ दिया। तो वो कुदरतन उसका बाप भी कोई थोड़े डिस्टेंस पे पीछे ही चल रहा था, ब्रिटिशर था, उसने तो फिर मिलके जो उसको सूता है। और यकीन करें अगर उसका बाप उधर नहीं होता ना, इस लड़की का रेप भी हो जाता, ये आपकी ग्रूमिंग गैंग में भी शामिल होती, वहां से ये फिर प्रोस्टिट्यूशन में जाती है और फिर ह्यूमन ट्रैफिक होके स्मगल हो जाती यूके से बाहर। और आपने ये जो न्यूज तो पढ़ी होंगी ग्रूमिंग गैंग्स वाली, जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप लिखे यूके ग्रूमिंग गैंग्स, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है ग्रूमिंग गैंग्स वाली। और हम लोग ये चीज नहीं सोचते कि इससे एक मतलब जो भी ये काम करते हैं उससे उनका इमेज तो खराब होता है, साथ ही साथ नाम आता है उनके कंट्री का। डेफिनेटली जब कोई भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है और पकड़ा जाता है, उसके बाद सबसे पहले उसका पासपोर्ट चेक किया जाता है, देखा जाता है किस कंट्री से है। और ये चीज बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि मोस्टली ऐसे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं और पता चलता है कि पाकिस्तानी वहां पे जाके इस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। दीपिक भाई क्या वजह है, टॉपिक पे आते हैं, क्या वजह है कि दुनिया के चाहे सुपर पावर हो चाहे नेबरिंग कंट्री हो, इंडिया से ना सिर्फ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं बल्कि इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया की यूथ उनके कंट्री में आए, वहां पे आके मतलब यह है कि एक तो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करे और सेकेंडली ट्रस्ट इश्यूज हैं कि पाकिस्तानियों को उस तरीके से नहीं इनवाइट किया जाता जैसे इंडियंस को इनवाइट किया जाता है। कभी वीजा फ्री एंट्री का सुनते हैं, कभी ये सुनते हैं कि भाई 12 माह की एक्सटेंशन हो गई इंडियन के वीजा में, और फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू और इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू। देखे पासपोर्ट की वैल्यू में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, कोई एक चीज नहीं होती उसके अंदर, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, हजारों चीजें आ जाती हैं। वाई वर्ल्ड प्रेफर इंडियंस ओवर पाकिस्तानी और एनी अदर नेशनलिटी? इंडियंस को हर नेशनलिटी से अबव ही प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट, पैशन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड। ठीक है, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ही करेंगे उन मुल्कों में। ठीक है, वो उन मुल्कों की कोई तबाही नहीं करेंगे, उस मुल्क से कुछ लेके नहीं जाएंगे। वो कोई ऐसा ही काम करेगा जिस मुल्क में वो रह रहा है उसको भी फायदा होगा और उससे इंडिया को भी फायदा होगा। चाहे वो फाइनेंशियल फायदा हो, चाहे वो मुल्क में कोई रिकग्निशन करनी हो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी होगा, किसी भी लिहाज से फायदा ही वो पहुंचाता है। पूरी दुनिया में स्किल लेबर की कमी और स्किल लेबर की, वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पेशली, तो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो स्किल लेबर की जो कमी है उसको सिर्फ इंडिया ही पूरा कर सकता है। क्योंकि आबादी सिर्फ दो मुल्कों के पास, एक चाइना और एक इंडिया। चाइना वो प्रेफर करते नहीं है, क्योंकि चाइना का हर एवरी चाइनीज सिटीजन इज कंसिडर्ड एज द इंटेलिजेंस एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंट ऑफ सीसीपी। तो उनको वो प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और ऐसे वाकये हो चुके हैं, पूरी बहुत मुल्कों में हो चुके हैं कि चाइनीज थे तो चाइनीज सिटीजन, पर वो पीछे वो अपने मुल्क से वो हर सिटीजन कॉमन सा दिखने वाला भी आपको पता ही नहीं चलेगा, और बड़ी तादाद में हुए। इंडियंस का इस तरीके से कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखें, एक ट्रस्ट लेवल होता है, फिर क्या है, एसिमुलेट हो जाते हैं इंडियंस। वो अपना इंडियन कल्चर, अपना बैकग्राउंड तो नहीं भूलते, पर वो अपनी जिस सोसाइटी में, जिस भी मुल्क में रह रहे हैं, वहां की कल्चर, लैंग्वेज, उस चीज को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। इंडियंस उधर जाके चेंज नहीं करना चाहते कुछ भी ठीक उस है। मुल्क का। तो ये एक एक ये बहुत चीज बड़ी है। वजह है।
नो डाउट ये बहुत बहुत बड़ा इशू। मेरे ख्याल से एजुकेशन भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। आपके पास क्या स्किल है, आप कहाँ, आप किसी भी कंट्री में जाके क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी चीजें मैटर करती हैं। हमारे यहाँ से वीजे के पैसे होते हैं, ये सोच होती है किसी तरीके एक दफा फॉरेन कंट्री चले जाएं, यूके चले जाएं, कहीं अमेरिका चले जाएं, किसी कंट्री में चले जाएं, करना क्या है कुछ नहीं पता, वो वहां पे जाके देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, थोड़ा स्टडी किया, इंडियन अगर कहीं बाहर जाते हैं तो पहले उन्हें आइडिया होता है कि भाई हमने वहां पे जाके जॉब क्या करनी है, वहां पे जाके काम क्या करना है। क्या आपको नहीं लगता ये भी एक इशू, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है, इशू है? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखें जो इंडियंस बाहर जाते हैं ना, मैं आपका आज मैं एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। जिन लोगों को डॉक्टर्स का मैं देख रहा था, मुझे अब फील्ड का मैंने अभी तक कंप्लीटली नहीं देखा है, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता ना, वो डॉक्टर बाहर जाते हैं, क्योंकि इंडिया में डॉक्टरी का एडमिशन और उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू पूरी दुनिया में। एक दो मुल्क हैं जो इंडिया के बराबर हैं, जैसे जापान इंडिया के बराबर आता है, एक आपका शायद चाइना आ जाता है, लेकिन अगर आप क्यूबा आता है, आप अमेरिका चले, अमेरिका की आसान है पढ़ाई। तो जो इंडिया में डॉक्टर के एडमिशन नहीं ले सकता, जो पढ़ नहीं सकता, वो बाहर जाता है। एक हमारे इधर बात होती है ना कि इंडिया की क्रीम बाहर जा रही है। सर 140 करोड़ है, हर साल सिर्फ 8 लाख जाते हैं, और 77 साल में पूरी दुनिया में सिर्फ 3.25 करोड़ का इनका डायस्पोरा है। तो 140 करोड़ का पूरी की पूरी पढ़ी लिखी हो तो फिर क्रीम नहीं आती ना। क्रीम तो इंडिया में पढ़ रही है, उसको तो एडमिशन तो इंडिया में मिल रहा है, एम्स में। ऐसा ही है। और बाहर अब हो जाते हैं जिनको एडमिशन नहीं मिलता इंडिया में। तो हम ये भी चीज देख रहे हैं कि इवन कनाडा वाले केस की अगर बात करें तो बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स ने रिजेक्ट किया, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं दी कि हम कनाडा जाके स्टडी करना चाहते हैं या कनाडा जाना चाहते हैं। यानी वो बिल्कुल इजी ले रहे हैं, उन्होंने ये सोचा कि भाई इस कंट्री के साथ हमारा डिप्लोमेटिक कंफ्लिक्ट चल रहा है तो हमें यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हम अगर किसी कंट्री को अपना दुश्मन कहते हैं, वो अमेरिका को कहते हैं कि भाई अमेरिका जो पाकिस्तान में जो भी करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। तो आज किसी भी पाकिस्तानी से पूछ ले, वो कहेगा भाई मैं सबसे पहले अमेरिका जाना चाहता हूँ, जबकि पता भी है कि हमारे उनके साथ उस तरीके से तो रिलेशन नहीं। हमारे इधर सिर्फ नाम के ही वो जोश जज्बा और नेशनलिस्टिक वैल्यूज ऑफ वो पेट्रियोटिज्म की बातें होती है, हमारे पास इसमें से एक भी चीज नहीं है, 1% भी नहीं है, एक चीज भी नहीं है। इंडिया के पास पेट्रियोटिज्म है, नेशनलिस्टिक है, ठीक है, दे हैव प्राइड इन देयर कंट्री, जो पाकिस्तानियों में नहीं है। इधर बातें बहुत करवा लो, बातें करवा लो, बातों से तो प्राइड हमसे ज्यादा किसी में है ही नहीं, लेकिन ऑन ग्राउंड हमारे पास 1% भी नहीं है, जो एक प्राइड होनी चाहिए एक सिटीजन में। ठीक है, एक तो ये चीज है। देखिए दूसरी चीज, अ, एक मैं अभी सर्वे देख रहा था, इंडिया का ही सर्वे था, ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेवल एजेंट्स का जो होता है, अपना रिपोर्ट आती है ईयरली, ऑल इंडिया ट्रेवल एजेंट्स वगैरह की। 40% जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं वो वापस आ रहे हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, या जिनको 5 साल 6 साल 10 साल हो गए हैं, वो अपनी खत्म करके आ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका से। ये नॉर्थ अमेरिका का था, इसमें यूरोप है। और उन्होंने कहा 60% ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं, अपनी डिग्री पढ़ते हैं, और डिग्री 4 साल की पढ़ के वापस इंडिया आ जाते हैं, नौकरी के लिए उधर नहीं रुकते। ये इन्होंने 2 साल का, पिछले 2 साल का डेटा दिया था, उस 2 साल के ऊपर ये परसेंटेजेस बन रही थी उनकी। लास्ट ईयर $100 बिलियन का मार्क इंडिया ने क्रॉस किया रेमिटेंसेस में, क्योंकि इंडिया ने अभी रिसेंटली इंडिया कर रहा है कि वो तेल के और गैस के कुएं खरीद सके। लीबिया प्रेफर किए जाते हैं ओवर एवरी अदर नेशनैलिटी। हम लोग को एक सिर्फ पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, पर इंडियंस को पूरी दुनिया में नंबर 1 प्रायोरिटी मिलती है, किसी और नेशनैलिटी को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती है। ठीक है। आपने बोला कि, और इस बात में बहुत लॉजिकल ये और बात सर की मैं कि एक भाई। चीज जी एक चीज मैं आपको एक डेटा देता हूँ, 2023 में अमेरिका में 25 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स दाखिल हुए हैं, यूके में 52,500, और इटली में 1,12,000, जर्मनी में 8 लाख। सिर्फ 2023 का डेटा है। दिविक भाई, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में, जो इस टाइम अभी पाकिस्तान में इलेक्शन भी होने वाले हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती नजर आ रही है आपको? और फिर यूथ, कहा यह जाता है जी पाकिस्तान की यूथ में टैलेंट बहुत है, जज्बा बहुत है। क्या इस टैलेंट, क्या वाकई में टैलेंट अगर है, जज्बा है, तो इसका पॉजिटिव यूज हम कर सकते हैं? क्या हम भी अपने इमेज को बेहतर कर सकते हैं, भारत से, इंडिया से कुछ सीख सकते हैं?
यार सीख तो बहुत कुछ सकते हैं, दुनिया सीख रही है तो पाकिस्तान को सीखने में हर्ज क्या है, पर मसला ये ना हमारा ईगो बीच में आ जाता है, तो हमारा साथ इशू वो हो जाता है। जो दुनिया सीख रही है, दुनिया बोल रही है इंडिया ने ऐसे किया था हम भी ऐसे करते हैं, बड़े बड़े मुल्क ऐसे बोल रहे हैं, देखो उनकी ईगो नहीं, हमारी है कि वो नाक की बात आ जाती है, मूंछ की बात आ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हाँ आ जाएगी, और एक ये कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस और कंपेटिटिव एक लीडर आ जाएगा नवाज शरीफ, क्योंकि आना उसी को है, सभी को पता है। ठीक ठीक है, है। वो उसके रिश्ते भी अच्छे कर सकता है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। ठीक है, वैसे होता है करप्शन कौन सी खत्म होने वाली है, पर ये है कि अगर हिस्ट्री को उठाएं तो सबसे कम करप्शन आपको नवाज शरीफ के टाइम पे मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ कंपैरेटिवली। ये भी चीज देखने को मिलती है कि नवाज शरीफ के दौर में हमने ये ऑब्जर्व किया है, मैं वैसे काफी चीजों से डिसएग्री करता हूँ, इख्तलाफ रखता हूँ उनकी काफी पॉलिसी से, लेकिन इंडिया के साथ रिलेशंस की अगर बात करें, उन्हीं के दौर में मनमोहन सिंह आए, उन्हीं के दौर में नरेंद्र मोदी साहब आए पाकिस्तान के विजिट के लिए, मतलब उन्होंने कहीं मनमोहन ना सिंह कहीं नहीं मेरे आए ख्याल थे, से थोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब वाजपेयी आए थे, थे, मनमोहन वाजपेयी सिंह साहब नहीं। आए थे, और फिर मोदी जी आए थे। यानी कहीं ना कहीं एफर्ट की उन्होंने, कोशिश की। सर वो हमेशा ही कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रेड को लेके हो, नॉर्मलाइजेशन क्यों, पर बस हमारे पास कभी वो होता नहीं है, एजेंडा नहीं है। और आप ये सोचें कि वो ये कित पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इंडिया को लेके एक पूरा एक माहौल और एक हवा बनाया हुआ है, वहां पर ऐसे डिसीजन पीस के होती है कि ये डिसीजन तो मैं ले रहा हूँ, पर आज के बाद मेरी जिंदगी में कभी वोट नहीं मिलने वाले। हाँ बिल्कुल उसने ऐसे ही दो है। दफा ये काम किया, ऐसा ही है। दो क्योंकि दफा जो उसने भी ये रिस्क लिया। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात करता है, जो भी ये कहता है कि भाई हमें ट्रेड करनी है, तो एक नारा लगता है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, या इस तरीके से नारे लगते हैं। और आज के दौर में जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा भी जाए कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, तो शायद वहां से पब्लिक ही ये कहेगी या उनके पॉलिटिशियन कहेंगे कि भाई आप अपना देखो, हम अपना देखते हैं। हम इस टाइम जिस ट्रैक पे चल चुके हैं, जिस हम विजन के साथ इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं, हम दोबारा से ये इश्यूज नहीं चाहते। मेरे ख्याल से शायद ये भी रिस्पॉन्स आ सकता है आगे से। सर उसकी सिर्फ एक सिंपल सी वजह है, देखिए पहले इंडिया पहले भी तो करना ही चाहता था, और पहले कौन सा पाकिस्तान सुधरा हुआ था। ठीक है, बस पॉइंट ये होता है ना कि बिजनेस में बड़े लॉसेस होते हैं। ट्रेड आप जब दो कंट्रियों के बीच में शुरू करते हो ना, आपका फाइनेंशियल मैकेनिज्म, आपके दूसरे फ्रेमवर्क्स, आपके जो कस्टम्स ड्यूटीज, ट्रांसपोर्टेशन, बॉर्डर क्रॉसिंग्स, आपकी हर चीज उसके अंदर सेट हो जाती है। और पाकिस्तानी का तो ऐसा है कि वो उनका मूड है तो जैसे वो ससुराल में दामाद हैं ये, इनका मूड आएगा उस हिसाब से ससुराल जब घर चलेगा, तो वो फिर लॉसेस में आता है, इतनी मेहनत और ये सब आते हैं। दूसरा सर, पाकिस्तान कितना ट्रेड दे देगा इंडिया को? ऐसा ही है। 1.5 2 ढाई 3 बिलियन 4 बिलियन, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेड जो पहले भी चल रहा था हमारा इंडिया के साथ, वो एक लिस्ट थी कि आप सिर्फ ये चीजें इंडिया से मंगवा सकते हो, हम्म। जिसके अंदर गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिलें नहीं थी। ठीक है, आपके रेडीमेड गारमेंट्स नहीं थे, इंडिया से नहीं आ सकते थे। आपकी फर्निश ज्वेलरी ज्वेलरी नहीं आ सकती थी, जो बिल्कुल एक फाइनेस्ट ज्वेलरी होती है। ऐसी हजारों चीजें जो थी वो नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो हमारा चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि वो चाइना से ही आएंगी, इंडिया से नहीं आएंगी। ठीक है। और हमारे यहाँ पे तो बहुत से खोल भी लोगों नहीं। को ये आइडिया नहीं है कि एक गाड़ी जो पाकिस्तान में 30 से 35 लाख की मिलती है, और वही सेम गाड़ी अगर हम इंडिया से लें, ये बिल्कुल साथ बॉर्डर है, तो शायद हमें जो 30-35 लाख की गाड़ी है वो 10 लाख तक की पड़ सकती है। और ये ऐसी चीजें हैं जिनसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन ये है कि चाइना के साथ हम ऐसी डील्स कर चुके हैं, ऐसे एग्रीमेंट कर चुके हैं कि शायद वो हम अपनी ना तो पब्लिक को बता सकते हैं और ना ही बताना चाहते हैं, और इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा बिल्कुल बिल्कुल। है। नहीं नहीं सर, इसमें एक देखे ना, ये एग्रीमेंट तो आपने बिल्कुल सही कहा, एग्रीमेंट तो पब्लिक में है ही नहीं, तो मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, शायद हम कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे। ये मैंने अंदाजा लगाया है, जी जी। क्योंकि ये एग्रीमेंट जरदारी ने साइन किया था। ठीक है, उसके बाद चाइना से हर चीज आती रही, इंडिया के ऊपर एक लिस्ट आ गई कि इतनी ही चीजें आएंगी, और इंडिया से वही चीजें आती थी जो चाइना से महंगी पड़ती। क्या मतलब, और मैं बिल्कुल हैरान हुआ कि बजाय थोड़ा सा कुछ ये सियालकोट में स्पोर्ट्स का जो प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा सा मतलब ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, इनके अलावा ऐसा सच हमारे पास कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रीज तो हम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं।
कपड़े के अगर हम बात करें, गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें, वो हमारी सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें टेक्सटाइल के हवाले से या ओवरऑल, वो भी चीजें हमें उस तरीके से वर्क करती नजर नहीं आ रही। हमारे पास आखिर जो एक्सपोर्ट करने के लिए मौजूद क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम ले सकते हैं लेकिन लेने में भी बहुत फायदा, अगर हम इंडिया से खाली इंपोर्ट ही करते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सस्ते दामों में मिल सकती हैं। देविक भाई, क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो यूथ है, ये जिस तरीके से हम जिन इश्यूज पे, जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं, करंट इश्यूज पे, करंट अफेयर पे बात करते हैं, इंडिया से सीखने की बात करते हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि आज इंडिया ने अचीव किया, आज इंडिया में ये डेवलपमेंट हुई है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, इंडिया के रिलेशन आज इस कंट्री के साथ मजीद बेहतर हो गए, यहाँ पे इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ गई। क्या ये चीजें, इस तरह के इश्यूज पाकिस्तान की यूथ को समझने की जरूरत है, डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं, इधर तो यूथ को और भी बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है, पर वो हम समझाएगा कौन यूथ को? टीचर, टीचर खुद इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के निकले में, पेरेंट्स, पेरेंट्स खुद इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के निकले में। और अगर किसी को कोई बात करो, अगर प्यार से भी बंदा कोई बात करता है ना, प्यार से भी आप दो लाइनें ज्यादा तो वो क्वेश्चन आंसरिंग कर लो तो वो तो मार धाड़ पे आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाने से, तो ऐसे लोगों से तो लोग वो भागते हैं भाई, तो फिर तेरे को समझाना भी नहीं है। तू सही अपनी जगह पे, मैं सही अपनी जगह पे, हम दोनों अपनी अपनी जगह पे सही। और आपने टेक्सटाइल की बात की, मुझे उससे याद आया, पाकिस्तान में टेक्सटाइल का सिर्फ कॉटन नहीं आता था इंडिया से, टेक्सटाइल में जो डाइज और केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी इंडिया से आता था, पॉलिस्टर और पॉलीइथीन भी इंडिया से आता था। ऐसा ही है। तो हमारे पास पता नहीं क्या था, मुझे तो टेक्सटाइल आज तक वो भी समझ में नहीं आया था क्या बेसिकली। कॉटन वहां से आ रहा है, आपका डाई वहां से आ रही है, आपकी आपके केमिकल्स वहां से आ रहे हैं, आपका पॉलिएस्टर पॉलीइथीन वहां से आ रहा है, तो फिर पाकिस्तान क्या बना रहा है टेक्सटाइल? मुझे तो ये भी नहीं समझ। और पाकिस्तान की टॉप 10 जो टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं, आप उठा के देख लें आज, एक निषाद को छोड़ के, निषाद वालों को छोड़ के, बाकी जो 9 आपके टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, उन सब ने बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्रियां खोल दी हैं। अभी पाकिस्तान में भी है उनकी, अब बांग्लादेश में भी है, अब ऐसे ऐसे वो पाकिस्तान वाली बंद करके शिफ्ट कर रहे हैं। आर्टिस्टिक उठा लें आप, फुर्ती वाले उठा लें, अल हमाद वाले उठा लें आप, इसके अंदर वो सना टेक्सटाइल वाले हैं, जना उनको आप सफीनाज, उठा लें, बहुत सी ऐसी हैं ये चीज, बहुत से ऐसे लकी ब्रांड। टेक्सटाइल, लकी टेक्सटाइल वालों को उठा लें। ठीक है, जो टॉप 10 में है, मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, मैं उससे तो ऊपर जा ही नहीं रहा, उससे ऊपर जाएंगे तो फिर नंबर बहुत बड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो मतलब ये बिजनेसमैन है और ये ओपनली कहते हैं कि हम अभी प्रोसीजर कर रहे हैं कि किसी तरीके अपना, इवन आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मैं देखने वालों को और आपको शायद पहले ही आइडिया हो कि अफगानिस्तान में हमारी इंडस्ट्री जाती नजर आ रही है। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हाँ, हैं जो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप करके। ये मेरे लिए देखो, बड़ी अफसोस वाली बात है। ये नहीं कि वो अफगानिस्तान बिजनेस करने जा रहे हैं, अफसोस वाली बात यह है कि हमारे यहाँ से बिजनेस क्यों खत्म होता जा रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से इंटरेस्ट क्यों खत्म करते जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है। सर इसमें बस अब मैं आखिर में एक पाकिस्तान के यूथ को अगर मैं कुछ कहना चाहूँ ना, जी जी। तो मैं यही कह सकता हूँ कि एक मैं डेटा देता हूँ, और इस डेटा से अंदाजा लगाओ कि तुम्हारे साथ क्या हालात होंगे। इलीगल माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, लीगल की बात नहीं कर रहा, इलीगल की। यूरोप में तुम्हारे साथ क्या होगा? आपका जर्मनी में राइट पहली बार आ रही है, एएफडी। ठीक है, नीदरलैंड में आ चुकी है आपकी, फिनलैंड में राइट विंग गवर्नमेंट आ चुकी है, उसके अलावा इटली में राइट विंग गवर्नमेंट आ चुकी है, फ्रांस में मैक्रोन राइट विंग का नहीं है, ओ ना लेफ्ट का है, वो सेंटर का है। और जो राइट विंग गवर्नमेंट है लपेन, वो नेक्स्ट इलेक्शन में वो आ सकती है। स्पेन में पिछले 2.5 महीने से लाखों लोग रोड पे निकले हुए इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ, क्योंकि मोरक्को और स्पेन में कोई ज्यादा फर्क नहीं, 2 किलोमीटर का ही समंदर है, तो वो तैर के और उड़ के भी चले जाते हैं मोरक्को से। ग्रीस में बात करें तो ग्रीस में सेंटर राइट की गवर्नमेंट है अभी। डेनमार्क और स्वीडन में सेंटर राइट की गवर्नमेंट अभी राइस पे, और करेंगे उधर आएगी। आज की हिस्ट्री में कभी फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन में कभी नहीं आई, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। फिनलैंड में भी पहली दफा आई है, और डेनमार्क और स्वीडन का भी कह रहे हैं क्योंकि पहली दफा आएगी। ठीक है। उसके अलावा आपकी हंगरी में राइट विंग गवर्नमेंट आ चुकी है। ठीक है, और अमेरिका की बात करें, कनाडा की कर लेते हैं, कनाडा में ट्रूडो जाएगा, वो पोलिवर आएगा जो अपोजिशन लीडर है। ठीक है, उसी के पोल्स है। और अगर आप अमेरिका की बात करें तो देखने से अमेरिका को यही लगता है कि रिपब्लिकन आएंगे, जो कि बेसिकली राइट विंग है। ठीक है, और रिपब्लिकन में भी सिर्फ दो ही लोग दिख रहे हैं,
या डोनाल्ड ट्रंप होगा या विवेक रामास्वामी होगा। रामास्वामी, और वो भी इंडियन ओरिजिन है। ऐसा ही है। बहुत सी चीजें आज हमें समझने को मिली, और मैं ये समझता हूं कि जब दिव्य कुमार जैसी यूथ नौजवान आके अपना एक्सपीरियंस, आके अपनी जो ऑब्जर्वेशन है या जो भी उनकी ओपिनियन है पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि भाई दुनिया किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया किस तरीके से हमारे नेबर कंट्री बिल्कुल साथ, जिसे 76 साल से हमने नफरत की निगाह से देखा, आज दुनिया उसे किस नजर से देख रही है, आज पाकिस्तान को दुनिया किस नजर से देख रही है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की। अच्छा लगा दिविक भाई आपसे बात करके। इंटरनेट का इशू रहा वैसे तो, मतलब उस तरीके से हम अपना इंटरेक्शन आपस में नहीं शायद बना पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और जो आपने बातें की हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर रिक्वेस्ट करेंगे दिविक भाई को नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में, नेक्स्ट किसी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए इनवाइट करेंगे। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, दिविक भाई की बातें कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। ओके, 7,000 वीजा है और साथ में एक्सटेंशन है। मतलब एक्सटेंशन का मतलब यह है कि जो उधर के स्टूडेंट्स इंडिया के पहले मौजूद है उनको उनके जो रेजिडेंस पर मजीद एक्सटेंशन भी मिलेगी। अच्छा, एक बात अगर शुरू में की जाए दिलीप कुमार की, अगर दिलीप कुमार पर ही बात की सब भाई, ये गलत पता है कहाँ से? बलूचिस्तान से। पाकिस्तान के ये थे, हिंदू थे। आप किधर हैं? आप पता नहीं भाई, मुझे लंदन में। क्यों है पता है? अगर चले गए पाकिस्तान छोड़ के। असद भाई से आप पूछ रहे हैं क्या इशू हो गई है, इधर से क्यों गए होंगे? मुझे भाई क्या पता क्या इशू। इधर भाई उनको पूरे हुकूक नहीं दिए जाते हैं, तो उस वजह से यहाँ से छोड़ कर चले गए। मतलब लंदन में चले गए, मतलब कोई इनके साथ नाइंसाफी होती होगी ना, जिसकी वजह से ये चले गए। तो पहली बात ये पाकिस्तान का ये अलमिया है। पाकिस्तान के जब पाकिस्तान अलग हुआ था इंडिया से, तब परसेंटेज जो मिनॉरिटी की थी वो 20 बताई जाती है, अब जो है वो 2%, 3% बताई जाती है। तो ये हमारा एक बहुत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आस्ता आस्ता मैं कहता हूँ मुस्लिम ही रह जाएंगे। चले खैर, ये बात अच्छी तो नहीं है। अच्छा, बात की गई इंडिया के अंदर डॉक्टर बनने की, बाकी वो तो खास इतना टॉपिक नहीं है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि इंडिया के अंदर जो डॉक्टर बनना चाहता है ना, उसका एग्रीगेट कम अज़ कम ना 96-7% होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब यह है कि हमारा तो जो सिस्टम ये है कि मैट्रिक के भी काउंट होते हैं मार्क्स, इंटर के भी काउंट होते हैं, फिर एंट्री टेस्ट होता है हमारा, उसके भी काउंट होते हैं। इन तीनों के वो फिर बनता है एग्रीगेट। वो एग्रीगेट हमारा चल रहा है, आई थिंक 91 है या 90 है। जब मैंने किया था तब 84 था सॉरी, जब मैंने एंट्री टेस्ट दिए तो 84 था और मेरे 83 थे। कितने थे? मैंने फिर इसके बाद किए ही नहीं। तो आई थिंक ये अब इंडिया के अंदर वाकई में डॉक्टर बनना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कंपटीशन की वजह से जो है ना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, बात करते हैं कि इंडिया के स्टूडेंट्स को दूसरी कंट्री में क्यों प्रेफर किया जाता है और पाकिस्तान को क्यों प्रेफर किया। असद भाई से पूछते हैं, असद भाई क्या लगता है किस बात के बारे में पूछेंगे? कि बैरून मुल्क के अंदर इंडिया के लोग प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? उनको तो मुझे नहीं पता। मुल्क की ये इमेज का सवाल होता है। अगर आपके मुल्क की इमेज अच्छी है तो आपको लोग जरूर भाई प्रेफर करेंगे। अगर आपके मुल्क की इमेज नहीं अच्छी तो आपको नहीं प्रेफर करेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इमेज अच्छी नहीं है, जाहिर बात है। ये बात तो मानने वाली है। ये शहबाज शरीफ का आपने क्लिप सुना था ना वीडियो, जिसमें वो कहता है कि हम बाहर गए थे तो हमें वो पहचान कर कहते हैं कि हमसे मांगने आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर कहा था कि जब कोई भी किसी कंट्री का वज़ीर आज़म दूसरी कंट्री में जाता है तो उनकी जो एजेंसीज होती है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी, वो उस बंदे के बारे में सारा बैकग्राउंड, उसकी सारी डिटेल बता देती हैं। और हमने देखा भी था कि इमरान खान साहब की बड़ी रिस्पेक्ट हुई थी बाकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो लिहाज से इमरान खान साहब की जो है ना रिस्पेक्ट की गई। अच्छा, दिलीप कुमार कह रहे थे कि अगर, क्योंकि अक्सर हम वीडियोस में कहते हैं ना यार हमारी इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए ताकि हम आप रमज़ तुम कहते हो मैं बुलेट मंगवाऊंगा, मैंने कहा था कि मैं चार्जिंग जो गाड़ी है वो मंगवाऊंगा, इस तरह के गाड़ी की डिमांड। लेकिन दिलीप भाई कह रहे थे कि जब इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होती भी थी ना, तब भी मतलब चंद चीजें लिस्ट थी जिसकी जो मतलब जिस पर मतलब कि ना वो चीजें आती थी। हर मुल्क की लिस्ट होती है मेरे भाई। ये भी आप मतलब हम गाड़ियां नहीं ले सकते इंडिया से, बाइक नहीं ले सकते। फिर यार फायदा फिर क्या, जो लेने वाली चीजें वो ले नहीं रहे, बाइक या बुलेट, इसकी वजह क्या है? पता नहीं यार, वो देना नहीं चाहते, देने की नहीं होती। ये आपका एग्रीमेंट साइन होता है एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ कि हम आपको सिर्फ यही चीजें देंगे।
समझ में आई मेरी बात? ये हर मुल्क का होता है दूसरे अच्छा भाई क्या लगता है पाकिस्तान ट्रेड जो बंद की इससे फायदा हुआ ना पाकिस्तान को नुकसान हुआ? पाकिस्तान को क्या फायदा होना था इससे? वो जो चीज़ें सस्ती थी वो महंगी करके आप ले रहे हैं दूसरे मुल्कों से। ले वही रहे हैं, ले वही मेडिसिन रहे हैं, लेकिन किसी मतलब के रूट चेंज कर दिया, महंगी करके ले रहे हैं ना। तो आपको लगता नहीं कि हमें इंडिया इमरान खान साहब की हुकूमत में ये एक बहुत मनफी पॉइंट कहा जा सकता है कि जो उन्होंने ये अमल किया था। मुझे आज तक समझ नहीं है वैसे उन्होंने ये क्या किया क्यों था। हम दर्दियां लेने के लिए नहीं इमरान खान साहब हमदर्दी के जो है ना उनको जरूरत नहीं और है। यार इसकी गलत की अच्छा हो गया वो मैं कहता हूं मैं- लेकिन सारे मैं कहता हूं सियासतदान गलत किया लेकिन उसकी कोई ना कोई मेन रीजन वजह हो जिसकी वजह से इमरान खान साहब को हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। ये बात गलत है। क्यों यार वो एक भाई ये रहमतुल्लाह सुलझा है, हुआ मेरी इंसान बात है। सुनो, ये रहमतुल्लाह ये वो वाकई सुलझे हुए इंसान है। अगर वो सुलझे हुए इंसान ना होते तो करतारपुर राहदारी करतारपुर वो ना खुलवाते मेरे भाई। और इंडिया के साथ ट्रेड बंद करने की मुझे एक ही वजह नजर आती है, ऊपर से जूते का प्रेशर। नहीं उनको नहीं वो उस बंदे को ये होता है मेरे भाई। नहीं और यार अच्छा क्या तो होता है? दीपक भाई ने जो एक बात की उन्होंने कहा है कि यार इंडियंस को क्यों प्रेफर किया जाता है, तो इसकी भाई साफ साफ एक ही मैं कहता हूँ कि रीजन यही है कि जो इंडिया है उसकी जो पावर है इकोनॉमी कंट्री की इमेज अच्छी है और हमारे भाई। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे पाकिस्तानियों की तरह शॉर्टकट नहीं खेलते भाई, Hard work। ईमानदार है, हार्ड वर्क है। और उसके बाद जो है कुछ ना कुछ वो दूसरे मुल्क को देंगे ना कि उससे लेंगे, ये उनकी बात भी जबरदस्त है। लेकिन हमारा आप देख लें कि सऊदीया जैसा मुल्क हमें नहीं बर्दाश्त कर रहा। 90% भिखारी जो है वो हमारे उधर इधर वीजे और लगवाते हैं, कंस्ट्रक्शन वीजा हो गया, दूसरे वीजे लगवा के जाते हैं, लेकिन वहां पे हो जाते हैं। और एक वीडियो तो हमने यूएई की भी देखी थी कि वहां पे एक औरत पाकिस्तानी बुर्का ओढ़ के मांग रही है और दूसरी तरफ भाई जो है वो गरीब बेच रहा है। हैरत होती है यार हमें, दुबई में जाकर जो है ना गिरी बेचने का ये हमारा प्यार है, वाला नहीं ये हमारी सोच है। मैं गिरी बेचने को तो बुरा नहीं कहूंगा, मांगने को जरूर बुरा कहूंगा मेरे भाई। मेहनत कोई भी है ना उससे नहीं किनारा कशी करनी चाहिए, लेकिन तो वो बेच नहीं पाकिस्तान मांगनी में क्या चाहिए। दुबई में जरूर क्या करना था। यार उनकी करेंसी के वो अपने हिसाब से करते हैं ना। नहीं यार क्या पाकिस्तान की अच्छा। की भी तो मैच होती है यार। दिलीप कुमार ने यह भी कहा जो यूएसए के बारे में बात हुई, वो कह रहे हैं कि अगले जो रिपब्लिक है ना वो उनकी पार्टी का नाम ले रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के, उनका अगले जो प्रेसिडेंट है ना उनके चांसेस ज़्यादा हैं, वो जो रामास्वामी जो इंडिया विवेक रामास्वामी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देख लें कि दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज ऐसी हैं, 5 हैं ये 7 कंट्रीज हैं जिनके इंडियन ओरिजिन या इंडियन है जो मतलब कि प्रेसिडेंट या पीएम है। अब अगर यूएसए के भी बन गया तो सत्ता ही खराब है। तो फिर पाकिस्तान में नहीं भाई, बात हो जाती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जो मुल्क की अपनी एक होती है ना मेरे भाई, एक लाइन होती है उनकी, उनका काम करने का तरीका होता है, वो उसी के मुताबिक। हाँ इतनी ब्रेफ जरूर हो सकती है कि वो मोटिवेट कर सकते हैं कि यार इंडिया के साथ ये ट्रेड और करो, ये काम और करो, ये कह सकते हैं, लेकिन करना किसने होता है? सब ने मिलकर वो फैसला करना। हाँ पुलिस के मुताबिक होता है मेरे भाई। खैर इंडिया के लोग हार्ड वर्किंग, पैशनेट, ऑनेस्ट, उसके बाद टैलेंटेड, जिसकी वजह से उनको प्रेफर किया जाता है। और हम क्या हैं डिसऑनेस्ट, नो हार्ड वर्क, शॉर्टकट, बैगर्स, जिसकी वजह से हमें प्रेफरेंस नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिमाग बहुत गर्म होते हैं। नहीं वो एक पॉइंट आप छोड़ रहे जी। हैं। हम अगर किसी मुल्क में जाते हैं ना, यूरोप की किसी कंट्री में, तो हमारा पहला जो टारगेट होता है वो ये होता है कि वहाँ किस गोरी के साथ शादी करके सेटल होना है। यही भी है। खैर शानदार वीडियो मिलते हैं नई वीडियो बनाने का, तब तक मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।